नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। ये टमाटर है हमारा लगभग 30 से 35 दिन का हो गया है और इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया है, फल आने लगे हैं। लेकिन अभी मौसम ख़राब होने की वजह से, जैसे बादल हैं अभी और नमी ज़्यादा है, तो इस मौसम की वजह से इसमें 2 रोग आ गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इस समय पर कौन सा रोग अटैक कर रहा है टमाटर में। तो हमारी जो टमाटर की फसल में तो इसमें 2 प्रकार के रोग हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले है लीफ कर्ल रोग, जो टमाटर में आता है। लीफ, जो पत्तियां मुड़ जाती हैं, तो ये रोग फैलाती है सफ़ेद मक्खी। और मौसम ख़राब होता है तभी ये बारिश जनित रोग है, बारिश से फैलता है। तो इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं और शाखाएँ पौधे में अधिक निकलती हैं, उत्पादन बहुत कम मिलता है। वैसे पौधा ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन पत्तियां मुड़ने की वजह से उत्पादन बहुत ही कम होता है और पौधे में बहुत सी शाखाएँ हो जाती हैं, इसलिए पौधा एक झाड़ी नुमा हो जाता है। ये इसके कारण है। आप पत्ती को देख सकते हैं। यदि इस प्रकार का आप में रोग हो जाएगा तो सबसे पहले आपको उन पौधों को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। तो इसके क्या नियंत्रण है, इसको किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इसको, जो पौधे ख़राब हो गए हैं इस प्रकार से, उसको हटाना पड़ेगा। उसको बाद में सफ़ेद मक्खी होती है जो पत्ते के नीचे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं इस प्रकार से। तो यदि आपकी टमाटर की फसल में लीफ कर्ल वायरस आ गया है, तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रकार के पौधे हैं जो लीफ कर्ल वायरस हो गया है, इनको सबसे पहले उखाड़ करके, इसमें पूरा अटैक हो गया है, इसकी अब कोई संभावना नहीं है, तो इसको उखाड़ करके कहीं दूर जाएं और मिट्टी में गड्ढा करके इसको गाड़ दें, जिससे कि वहाँ पर कोई कीट बैठेगा और खेत में आएगा तो बस उसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको उखाड़ करके मिट्टी में कहीं दूर दबा दें। उसके बाद में सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल कर लें, तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी और नहीं फैलेगा। इसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो रोकने के लिए सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए इमिडाक्लोपीड 70.8% SL में आती है, उसको स्प्रे करें। और उसके बाद में कुछ दवाइयाँ हैं। तो ये सबसे पहली दवाई है इमिडाक्लोपीड 70.8% SL में आती है। जो कुछ प्रोडक्ट हैं, इमिडा गोल्ड UPL कंपनी का आता है। दूसरा है कॉन्फिडेंस 555 क्रिस्टल कंपनी का आता है। और दूसरी दवाई है स्प्रोमिसिफेन 22.9 SC फॉर्म में आती है, तो इसके स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी दवाई है साइट्रो लिलीप्रोएल 10.26 OD फॉर्म में आती है। यानी किसी का ही स्प्रे कर सकते हैं सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा कुछ जैविक उपाय भी हैं सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला है कीटनाशक साबुन, उसका घोल के स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा नीम की गुठली, उसका एक बना करके 5% के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके। तो ये हैं कुछ। दूसरा हो गया हमारी फसल में टमाटर में देरी से होने वाली अंगमारी, जिसको पछेती झुलसाई बोलते हैं और इंग्लिश में लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। ये मौसम जब बादल अधिक रहते हैं और मौसम में नमी रहती है, तो इस समय पर इस रोग का प्रकोप होता है। जिस खेत में आपने आलू की फसल लगाई है उसमें टमाटर ना लगाएं, क्योंकि जो आलू पछेती आलू की खेती है उसके बाद भी टमाटर में रोग लगता है। जिसमें बरसात में टमाटर लगाया उसमें भी टमाटर ना लगाएं। मैंने यही गलती कर दी इस साल, तो ये रोग लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसके लक्षण कि जो पत्ती है एक किनारों से सूखती है और अंदर की तरफ सूखती जाती है। तो इसके लक्षण है। उसके बाद में तने पर अभी घाव नहीं है, स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में, अभी पत्ती पर ही आया है। तो इस तनों पर इस प्रकार से आता है, तने पर लगता है। उसके बाद में कुछ फल होते हैं पौधे में, तो फल पर इस चकते गड्ढे बन जाते हैं काले रंग के और फल ख़राब हो जाता है। अभी फल पर नहीं आया है, तो अभी पत्तियों और तनों पर अटैक किया उसने। इसके बाद धीरे धीरे होता जाएगा। तो ये फंगिसाइड रोग है, ये फंगस से फैलता है और फंगस तभी फैलती है जब मौसम में बादल और नमी हो। तो सिंचाई करना बंद करें टमाटर की, लगभग 15 दिन के अंदर बस सिंचाई करें। और इसके लिए कुछ फंगिसाइड दवाइयाँ बताता हूँ मैं, उनका स्प्रे करना ज़रूरी है। तो सबसे सस्ती दवा है मैनकोजेब। शुरू से ही आप जैसे ही प्लांटेशन करते हैं पौधे का वो डालते रहेंगे तो ये रोग नहीं आएगा। यदि आ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ इस प्रकार हैं।
तो सबसे पहली दवाई है फंगिसाइड साइमोक्सिनिल 8.0% डब्ल्यू फॉर्म में आती है, प्लस मैनकोजेब 64%, ये भी डब्ल्यू फॉर्म में आती है। डब्ल्यू फॉर्म मतलब पाउडर में आती है। तो इसका घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। डोज आपको दुकानदार बता देगा। कुछ कंपनियां हैं जो बेचती हैं, कैजी क्रीजॉल टॉपिकल कंपनी बेचती है, पार्टनर केस्टा कंपनी बेचती है, और मैक्जिमा इंडोफिल कंपनी बेचती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं इसको लेकर के। यदि आपको इनमें से कोई नहीं मिलता है तो दूसरा टेक्निकल है एजोक्सास्ट्रोबिन 23.0% ऐसी फॉर्म में आती है। और ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं गोडिवा जो धानुका कंपनी बेचती है, ब्रांड स्टार जो मैक कंपनी बेचती है। ये भी नहीं आपको मिला तो तीसरा टेक्निकल है साइमोक्सिनिल 22.1 ऐसी फॉर्म में आती है। और दूसरा है प्लस में फोमोक्साडेन 16.6 ऐसी फॉर्म में ये भी आता है। और इसको बेचती है कंपनी डूपॉन्ट, और ये प्रोडक्ट आता है इक्वासन के नाम से। डूपॉन्ट कंपनी इसको बेचती है। तो इन 3 टेक्निकल में से आपको किसी कोई भी मिल जाए, 4 टेक्निकल में से, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपका जो आलू या टमाटर पछेद से आया है अंगूर में, तो वो वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ फंगिसाइड दवाइयाँ हैं। हाँ तो भैया इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नई नई रिसर्च आपको बताते रहेंगे आने वाले समय में। और किसी को ज़रूरत है, कोई ये काम करता है, वेजिटेबल्स उगाता है, सब्जियां उत्पादन करता है, फसल उगाता है, कोई किसान है, तो उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।